अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, जब पड़ती है ना तो इंसान की आवाज़ बंद हो जाती है, उससे डर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हे पाक परवरदिगार, मुझे माफ कर दे। मैं ये भूल गया था कि तो जब इंसाफ करने पर आता है तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने पर आ जाती है। मैं बहुत गुनाहगार हूँ या अल्लाह, बहुत गुनाहगार हूँ। मेरे गुनाहों की सजा तू चाहे तो मुझे दे दे, लेकिन मेरी इकलौती बेटी को नहीं। मेरी आशी को मेरे गुनाहों की सजा ना दे परवरदिगार। अरे उसे तो पता भी नहीं कि अब तक वो जिस कमाई पर पल रही है उसमें बेईमानी की मिलावट है। मैं तुझसे वादा करता हूँ परवरदिगार बात कि आज के बाद मैं कभी कम नहीं तोलूंगा। तू मेरी बेटी की जिंदगी में कमी मत कर परवरदिगार, मेरी बेटी की जिंदगी में कमी। आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में। लोग कहते हैं गालिब को खुदा याद नहीं। यूं तो शौकत उर्फ शौकी के आंसू उसकी कहानी बयान कर रहे थे, लेकिन खामोशियां सिर्फ एहसास बयान करती हैं। हकीकत को अफशा करने के लिए लब कुशाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आखिर शौकी इस तरह से क्यों गिड़गिड़ा रहा था, यही है हमारा आज का सवाल, और इसका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। आखिर शौकत करता क्या था? मच्छी, पापलेट है, सुरमई है, रहू है। मच्छी, मच्छी वाला, मच्छी, मच्छी वाला, मच्छी। कौन सी मछली है? सुरमई है, पापलेट है, रहू है। कौन सी चाहिए तुम्हें? ये कंगी वाली कौन सी है? अरे बेटा ये सुरमई ले जाओ, ईमान से मजा आ जाएगा। बिल्कुल ताजा मच्छी है, देखो। क्या हिसाब है? अरे तुम लेने वाले तो बनो, मैं मुनासिब दाम लगा लूंगा। चल एक काम करें, 1 किलो तोल ले। एक काटे ये ना। अरे बेफिक्र हो जा बेटा, आज तो तू याद करेगा। मच्छी ऐसे ही दे के जा रहा हूँ। ये देख बेटा, ठीक है। मीठे पानी की ताजा मच्छी, मच्छी 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 मच्छी, मीठे पानी की ताजा मच्छी मच्छी मच्छी। अबे ओए अहमद, अबे शौकी, तू भी आज इसी मोहल्ले में? अबे मुझे क्या पता था तू भी इस मोहल्ले में आया हुआ है। और सुना, कैसी बिक्री हो रही है? अल्लाह का करम है, अच्छी हो रही है। तू बता। बस यार धंधा मंदा ही है।
अबे तू तो नाशुक्रा है यार, हमेशा ही रोता रहता है। अच्छा ऐसा कर, आज एक एक कप चाय पीते हैं। पैसे तू देगा? जाहिर है मैं ही दूंगा, तू तो हमेशा ही रोता रहता है। अब मैं तुझे तो कहने से रहा कि तू पैसे दे दे। आजा आजा आजा। पता है मुझे, तू बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। अबे पागल घाक को क्या पता चलेगा कचरे में से कितना वजन कम हो गया, और घर जाके तोलता तो तोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है शौकी, मुझे फर्क पड़ता है। सारा दिन गली गली घूमकर जो मैं मेहनत करता हूँ ना, इसलिए नहीं करता कि मैं अपने बीवी बच्चों को हराम खिलाऊं। और अगर तुझे लगता है ना कि मैं बेवकूफ़ हूँ, तो हाँ ठीक है, मैं बेवकूफ़ सही। चल बे, तू तो पागल है। अबे आजकल कोई दूध का धुलावा नहीं है, सबने कहीं ना कहीं बेईमानी की दुकान खोल रखी है। वो क्या कहते हैं, शरीफ वही है जिसे मौका नहीं मिलता। जब मुझे पता है तराजू टेढ़ा करके तोलना तुझे नहीं आता, बस 300-400 रुपए बढ़ के मिल जाए रोज, किसे बुरे लगते हैं? मुझे बुरे लगते हैं, मुझे। और तू सही कह रहा है कि मुझे अपने ग्राहकों की आंखों में धूल झोंकना नहीं आता। तो अच्छा है, मुझे नहीं आता, ठीक है। तो तू फिक्र नहीं कर, मैं सिखा दूंगा तुझे। नहीं भाई, तुझे तेरी बेईमानी मुबारक हो, लेकिन एक बात याद रख, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। जब पड़ती है ना, तो इंसान की आवाज़ बंद हो जाती है। उससे डर, कहीं ऐसा ना हो गया। अबे ओ देख बे, हो सारा दिन मैं धूप के अंदर तपता रहता हूँ, तू यहाँ बैठ के मुझे नहीं पका। चाय पीने दे शराफत से मेरे को। तू चाय पी और पैसे मैं ही दूंगा, फिक्र मत कर। तू हर वक्त रोता रहता है। अहमद एक ईमानदार मछली फरोश था, जबकि शौकत उर्फ शौकी अपने ग्राहकों की आंखों में धूल झोंककर अपनी हलाल रोजी को हराम करने का वतीरा किए हुए था। इसका असर बराह रास्त उसकी जिंदगी पर पड़ रहा था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। अरे जीती रहे मेरे बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने ये बदबू वाले कपड़े दूसरे कपड़ों से अलग रखा करो, मगर तुम्हारी समझ में तो मेरी बात ही नहीं आती। कपड़े मैले हो रहे थे तो धोने के लिए रख दिए। तू इतना गुस्सा क्यों करती है? अच्छा, ये मैं गुस्सा कर रही हूँ? अरे सारे कपड़ों में मछली की बदबू फैल गई और कह रहे हो कि गुस्सा कर रही है। माफ कर दे, गलती हो गई। अबे बेध्यानी में रख दिए मैंने। कपड़े तो धोएगी ना तू, उन्हें भी धो दियो। हाँ हाँ हाँ, धो ही ना दूं मैं तुम्हारे कपड़े? अरे 10 बार बोला है मैंने कि मुझे मत बोला करो अपने कपड़े धुलवाने के लिए। अरे अम्मा, मैं कपड़े धो दूंगी, तू परेशान ना हो। अरे मैं क्यों परेशान होने लगी? परेशान तो ये हो रहा है, हालांकि इसे सब मालूम है कि तू ही इसके कपड़े हमेशा से धोती है, फिर भी। अरे मैं तो इसलिए कह रहा था कि आशी बच्ची की तबीयत खराब है, इसे नजला हो रही है। पहले भी तो तू ही धोती थी ना कपड़े। जब से आशी ने घर का काम काज संभाला है, तब से तेरा दिमाग खराब हो गया है। जी नहीं, पहले तुम्हारे कपड़ों में इतनी सड़ी बदबू नहीं आती थी, अब तो दिल भी नहीं चाहता तुम्हारे कपड़ों को हाथ लगाने के लिए। अरे अब्बा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं धो दूंगी तेरे कपड़े। जीती रहे मेरी बेटी, जीती रहे। चल जा, तू जा, अपना काम कर, धो देगी मेरी बेटी वो कपड़े। बड़ी आई कपड़े धोने वाली। जा रही हूँ। मेरी बेटी जीती रहे। अब्बा पानी। और सुना, अरे खामोश क्यों है यार? क्या बात है शौकी, खैरियत तो ना यार? हाँ यार, बस सब खैरियत ही है। क्या बात है यार, आज तो परेशान लग रहा है। यार एक बात समझ नहीं आ रही मुझे। क्या? ये मेरे जिस्म और कपड़ों से इतनी बदबू क्यों आती है? ले, ये भी कोई बात है? भाई हमारा काम ही कुछ ऐसा है, मच्छी वाले के कपड़ों और जिस्म से बदबू नहीं तो क्या इत्र वालों की तरह खुशबू आएगी? नहीं यार, ये बात नहीं। मैं पहले भी घर आता था, नहाता था, मेरे कपड़ों जिस्म में से कोई बदबू नहीं आती थी। अब तो मेरे पसीने से ऐसी बदबू आती है कि मत पूछ, सड़ी हुई मच्छी की तरह से। और दूसरा, मुझे आशी की बड़ी फिक्र लगी। क्या?
पिछले 1 महीने से उसकी तबीयत ठीक नहीं, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। अल्लाह खैर करे यार, क्या हुआ मेरी भतीजी को? खैरियत तो है ना? और तू मुझे अब बता रहा है 1 महीने के बाद? ऐसा कुछ नहीं है यार, अल्लाह का शुक्र है। बस उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है यार, उसने खाना पीना भी कम कर दिया है, पता ही नहीं चल रहा है हुआ क्या है। हकीम साहब कहते हैं कि मौसम का असर है, ठीक हो जाएगी। महीने से ज़्यादा हो गया यार। यार अगर हकीम की दवा से फायदा नहीं हो रहा है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे यार। हैं? हद करता है तू भी यार। सही कह रहा है यार। और एक बात और बोलूं, देख बुरा मत मानना यार, अपने बच्चों को हलाल खिला, तेरी 10 परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। और ये जो तेरे जिस्म से बदबू आती है ना, हो सकता है कि तेरे पसीने की नहीं बल्कि तेरे अमाल की हो, जिसने तुझे बदबूदार बना दिया है। तू फिर शुरू हो गया। अबे मैं कौन सा जुआ खेल के कमाता हूँ? अब भी तो हलाल कमाता हूँ, और थोड़ी बहुत 19-20 तो सभी करते हैं यार। शौकी, मनोदूत को नजिस करने के लिए गंदगी का एक कतरा ही काफी होता है मेरे दोस्त। अल्लाह तुझे रहम करे यार। आ गए? आशी कहाँ है? अरे अंदर अपने कमरे में होगी, और कहाँ होगी। अरे रुको, पहले नहा तो लो जाके, बाद में जाना उससे मिलने। इतनी बदबू आ रही है। अबे एक तो तूने मेरी जिंदगी हराम करके रख दी है। चल जा कपड़े निकाल मेरे। आशी, जी अब्बा। बेटा लेटे लेटे लेटे। तू डॉक्टर को दिखाने ले गई थी इसे? हाँ ले गई थी, डॉक्टर ने सुई लगा दी और दवाइयाँ लिख दी। दवाएं ले ली सारी या बाजार से लेके आनी? अरे मैंने तो वहीं हाथ के हाथ ही दवाइयाँ ले ली थी। डॉक्टर ने फिर परसों बुलाया है, कह रहा था कि इसे पीलिया हो गया है। पीलिया हो गया इसे तो झड़वा आना था ना। मैं कल याद करके ना गौर चाचा पर ले जाइए उसे, वो इसका पीलिया झाड़ देंगे। 2-4 दिन तो जाना पड़ेगा, लेकिन ये हमेशा ऐसी हो जाएगी जैसे इसे कोई पीलिया हुआ ही नहीं था। कह तो तुम ठीक रहे हो, मैं कल ही इसे लेकर जाऊंगी पीलिया झड़वाने के लिए। अच्छा खाना लगा दूं? तो पहले इसे सुला ले, बाद में दे दीजिए। वैसे भी मुझे इतनी भूख नहीं है। चलो ठीक है, सो जाओ। अमूमन मर्ज उस वक्त तक मसला होता है जब तक कि उसकी तशखीस ना हो या तशखीस होने में देर हो जाए। अब देखना यह था कि आशी की बीमारी इन दवाओं से रफा होगी या ये सिलसिला आगे तक चलेगा। और शौकी, हाँ इधर आ। क्या हो गया? चले मिठाई खा, आज मैं बहुत खुश हूँ। खा खा जितनी चाहे खा। क्या बात है, दूसरी शादी कर ली क्या तूने? अबे छोड़, आजकल तो एक ही काफी है। ये लाज देख रहा है ना, ये आज मेरी हो गई है। अबे तो ये तो पहले भी तेरी थी। अबे थी मेरी पहले भी, लेकिन आज सही माने में हुई है, क्योंकि आज मैंने इसके पूरे पैसे अदा कर दिए। मैंने 2 बीसियां डाली थी, एक पहले खुली थी तो आधे पैसे मैंने पहले दे दिए थे, अब दूसरी खुली तो बाकी पैसे भी दे दिए। अब ये सही मानों में मेरी हुई है। ये तो बहुत अच्छा हो गया भाई, बहुत बहुत मुबारक हो तेरे को। एक बात तो बता, तू इस लाज का करेगा क्या? तुझे तो मछली पकड़ना आते ही नहीं। अबे ये लाज मैंने मच्छी पकड़ने के लिए थोड़ी ली है यार, मुझे बहुत शौक था कि मैं लांच खरीदूं। इतना शौक था कि मैंने 2 बीसियां डालकर पैसे जमा किए और लांच खरीद ली। मुझे मच्छी वच्छी नहीं पकड़नी है, जो करता हूँ ना वही काफी है।
मेरे और मेरे घर वालों के लिए। चल भाई माशाल्लाह, अल्लाह ने तेरी लाश तो कर दी, हमें देख एक मोटरसाइकिल भी नहीं कर पाया अभी तक। बेटा हलाल की कमाई में बहुत बरकत होती है। तूने फिर बकवास शुरू कर दी ना अपनी, चल दफा हो जा। अबे नाराज क्यों हो रहा है यार, मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक। चल हाँ देख मेरे साथ चल, आज मैं तुझे अपनी लाज की सैर कर रहा था। नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं जाना तेरे। अबे क्या औरतों की नखरे दिखा रहा है, आ जल्दी आ, जल्दी आ। अरे अब्बा आप। बेटा तुझे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। आशिकी माँ, ओ आशिकी माँ। आ रही हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे खाना गरम कर रही हूँ। क्या हुआ? तो तुझे खाना गरम करने की पड़ी हुई है या बच्ची बुखार में तप रही है? अरे मैंने बुखार की गोली मंगवा कर दे दी है इसको, हो सकता है थोड़ी देर में बुखार उतर जाए। हो सकता है, ऐसे क्या मतलब? जब मैंने तुझसे कहा था कि इसे गौहर चाचे के पास ले जाना, वो इसका पीलिया झाड़ देंगे, मगर तू तो। मैं 2 बार लेकर जा चुकी हूँ इसे पीलिया झड़वाने के लिए, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँ? पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ मेरी बच्ची को। चल बेटा उठ। कहाँ लेकर जा रहे हैं? अस्पताल लेके जा रहा हूँ। और कहाँ लेके जाऊंगा अपनी बच्ची को? इस तरह बुखार में तपता हुआ तो नहीं छोड़ूंगा ना अपनी बच्ची को मैं। अरे अब्बा आप परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं बेटा उठ। कैसे मसीहा हो, मसीहा का ख्याल अच्छा है। हम मरे जाते हैं, तुम कहते हो हाल अच्छा है, लेकिन आशी का हाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अभी इस सवाल का जवाब मिलना बाकी था कि आखिर आशी को हुआ क्या था। क्यों हकीम की दवा, गोहर चाचा का झाड़ और इलाके के डॉक्टर का इंजेक्शन उस पर असर नहीं कर रहा था। घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। वैसे बुखार कब से है इन्हें? डॉक्टर साहब बुखार तो कल से आ रहा है, मगर आज ज़्यादा तेज़ हो गया। हमारे मोहल्ले में जो डॉक्टर साहब है ना, उन्हें दिखाया था, उन्होंने कहा है पीलिया हो गया इसको, लेकिन उनकी दवाई से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1 महीने से ज़्यादा हो गए डॉक्टर साहब, बच्ची की तबीयत संभल कर ही नहीं दे रही। तो ये बात है। अरे डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं हुआ है, अम्मा अब्बा बिला वजह परेशान हो रहे हैं। तू चुप कर जा, तुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ भी बिला वजह नहीं होता, हर बात की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। इसकी बीमारी क्या वजह है डॉक्टर साहब? देखें अभी कुछ भी कहना कबल उस वक्त होगा। कुछ दवाएं मैं लिख रहा हूँ, आप इन्हें ही दे दीजिएगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कुछ टेस्ट भी मैं लिख रहा हूँ, ये आप करवा लीजिएगा। बल्कि ऐसा करें, घर जाने से पहले करवाते हुए जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब। ताकि कल जब आएँ तो आपके पास रिपोर्ट्स मौजूद हों। डॉक्टर साहब ये टेस्ट कहाँ से होंगे? ये आगे से जाके लेफ़्ट पर लैब है, सारे टेस्ट वहाँ हो जाएंगे। और हाँ परेशान मत हो, ज़्यादा महंगे नहीं हैं। नहीं डॉक्टर साहब, अगर महंगे हों भी तो करवाने तो है ना। ठीक है, आप इन्हें घर लेके जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। मच्छी मच्छी, पापलेट है, सिंगाड़ा है, सुरमई है, मच्छी है। मच्छी, पापलेट, सुरमई, सिंगाड़ा, मच्छी। मच्छी वाला भाई, मच्छी मच्छी। ओ भाई जरा रुक।
क्या है? पापलेट है? हाँ पापलेट है भाई। निकालो उसका पापलेट निकालो। ये देखो, ये है पापलेट भौजी मच्छी, एक कंगी की है, कसम से मजा आ जाएगा तुम्हारे को। ताज़ा तो है। क्या हिसाब है? बस 350 रुपये किलो है। बस 350 रुपये किलो तो ज़्यादा है भैया, सही लगा। तो कितनी चाहिए तुम्हें? 2 किलो दे दे। ऐसा करना 320 से दे देना तुम। 2 चल दे। देख रहे हो भाई? ठीक है भाई? बस 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 भाई, ऐसे ही दे दे, ऐसे ही दे दे। अरे बना के दे दो ना भाई। भाई तुझे मना कर रहा हूँ, मत बना, ऐसे ही दे दे बस तू। ठीक है, ऐसे ही ले लो। अबे भाई, ये तूने 2 किलो तो ली है? अबे क्या बेवकूफ समझा है तूने? मेरी अपनी करियाने की दुकान है, दिन भर यही तोलम ताली करता हूँ, समझा? हाँ तो तुम्हारे सामने तो तोली है। अबे भाई बहस मत कर, तोली है ना, निकाल तराजू बट्टा निकाल, मैं तोलता हूँ। अबे कम से कम पाव आधा पाव कम है ये। अबे इधर ला मच्छी। तुम्हें मच्छी अच्छी नहीं चाहिए, हाँ तुम किचकिच कर रहे हो। मुझे तुम्हें मच्छी बेचनी ही नहीं है। अबे अब चोरी पकड़ी गई तब अच्छी नहीं बेचेगा, कैसे नहीं बेचेगा? दलक भाई इसमें चोरी की कौन सी बात है? मुझे बेचनी नहीं तुम्हारे को, जाओ बाजार से ले लो। जब 350 वाली 400 मिलेगी ना, जब तुम्हें पता लगेगा, और वो भी बासी। अरे अजीब आदमी है। हटो यहाँ से। बच्चे बच्चे। अबे आज तो बाल बाल बच गया मैं। क्यों, क्या हुआ? अबे एक शाना मिल गया था, बड़ा होशियार बन रहा था। जब मैंने मच्छी तोल कर दी तो कहला मेरे हाथ में आते ही मैं उसका वजन बता सकता हूँ कितनी है। अबे मैंने कहा ला इधर दे मछली, मुझे तुझे देनी ही नहीं है, चल निकल यहाँ से। मैंने सारी मच्छी टोकरी में डाली और निकल लिया। सोच, अगर वो लोगों को जमा करके ये साबित कर देता कि तू तोल में डंडी मार रहा है तो क्या होता? अबे कुछ नहीं होता, बारिशों में सफ़र करने वाले छतरी साथ लेकर घूमते हैं, और कभी कभी ओले भी पड़ जाते हैं। खैर तुझे समझाने का फ़ायदा क्या है? अबे तो फिर तू क्यों समझा रहा है? मेरा भी टाइम ख़राब कर रहा है और अपना भी। अच्छा दफ़ा कर इन बातों को, ये बता आशी की तबीयत कैसी है? यार उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कल अस्पताल लेकर गया था, डॉक्टर ने देखा, दवा भी दी और कुछ टेस्ट भी करवाने का बोला उसने। तो तूने टेस्ट करवाए? हाँ यार उसी वक्त करवा लिए थे। आज जाते हुए ना डॉक्टर को टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता हुआ घर जाऊंगा। बस यार दुआ कर सब अच्छा हो। अल्लाह सब अच्छा करेगा। एक बात कहूँ, खैर कोई फ़ायदा नहीं तुझे कुछ बोलने का, समझता तो है नहीं तू। जिन बोतल से निकलने वाला था, मेडिकल रिपोर्ट से ये बात सामने आने वाली थी कि आखिर वो क्या चीज़ थी जिसने शौकत के घर वालों के दिन का चैन और रात की नींदों को हराम कर रखा था। वो क्या बीमारी थी जो अंदर ही अंदर शौकी की इकलौती बेटी को खाए जा रही थी। आप अपनी बेटी को आज ही एडमिट करा दें हॉस्पिटल में, ताकि इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो सके। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरी बेटी को? ऐसा क्या हुआ है जो अभी का अभी दाखिल करवाना पड़ेगा? बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बेटी का HCV पॉजिटिव आया है। ये क्या है? हेपेटाइटिस C का नाम सुना है आपने? काला यरकान। नाम तो सुना है, लेकिन होता क्या है इसमें? कुछ नहीं होता, आप परेशान मत हो, बस उन्हें आज ही एडमिट करा दें ताकि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो सके। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। आज के बाद मैं कभी कम नहीं तोलूंगा। तू मेरी बेटी की जिंदगी में कमी मत कर। देखा मेरी बेटी की जिंदगी।
कहाँ रह गए थे? रिपोर्ट मिली? हाँ, रिपोर्ट मिल गई है, अल्लाह का शुक्र है। तुम एक काम करो, आशिक को लो, हम अभी अस्पताल जा रहे हैं। हॉस्पिटल? क्यों? वो डॉक्टर साहब ने कहा है रोज़ रोज़ चेक कराने से बेहतर है अस्पताल में दाखिल करा दो आशिक को, ताकि उसका ठीक से इलाज हो जाए। 2-4 दिन में वापस अपने घर आ जाएगी। आप सच बोल रहे हैं ना? मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है बेवजह झूठ बोलने की। ये आशिक कहाँ है? सो रही है। इसे उठाओ, इसे कहोगे वो अस्पताल के बिस्तर पे जाके सोना। जल्दी करो। अच्छा ठीक है। शौकी, वो हसन बता रहा था कि तू आशिक को अस्पताल लेकर आया। यार खैरियत तो है ना? हाँ यार, दुआ कर सब खैरियत ही रहे। पता नहीं मेरी बेटी को कौन सी बीमारी लग गई है। उसने कुछ नाम बताया था, कोई हेपेटाइटिस सा कुछ नाम बताया था यार। लेकिन उसे तो पीलिया था ना? हाँ शायद ऐसा ही कुछ था, शायद उसका पीलिया बिगड़ गया है। अच्छा, तो वो डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, मैं तो ये इंजेक्शन लेने जा रहा हूँ। अच्छा चल चल, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, परेशान मत हो। एचसीवी का सीवियर अटैक हुआ है। आपकी बेटी का लिवर बुरी तरह डैमेज हो चुका है। अगर ऑपरेशन नहीं किया तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। अल्लाह ना करे डॉक्टर साहब, तो आप ऑपरेशन कर दें ना। मसला क्या है? देखिए मसला कुछ नहीं है, बस आपको बताना ज़रूरी था। आप काउंटर पे जाके फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दें, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। डॉक्टर साहब, इस पर खर्चा कितना आएगा? देखिए ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो आपको काउंटर से ही पता चल सकेगा। वैसे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख रुपए तो होंगे। 1.5-2 लाख? लेकिन ये जमा कब तक करवाने हैं? कल तक जमा करा दो। लेकिन मैं इतने पैसों का बंदोबस्त करूंगा कहाँ से? वो आप देख लें, लेकिन ये जहन में रखें कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। जब तक पैसे जमा नहीं होंगे एडमिनिस्ट्रेशन हमें ऑपरेशन करने के लिए अलाउ नहीं करेगी। अम्मा बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब्बा डॉक्टर से कहो ना कि सुई लगा दे, कुछ करके दर्द खत्म कर दे अब्बा। हाँ मेरी बच्ची, मैं अभी बोलता हूँ, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। घबराए नहीं, मैं पेन किलर दे देता हूँ। थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। तुम इसका ख्याल करो, मैं भी आता हूँ। या अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले परवरदिगार। बच्चे को वो दर्द से तड़प रही है परवरदिगार, वो दर्द से तड़प, मैं उसके लिए कुछ ना कर सका परवरदिगार।
मैं उसके ऑपरेशन के पैसे जमा नहीं कर सका। तू ही कोई रास्ता बना दे परवरदिगार, तू ही कोई रास्ता बना दे या अल्लाह, तू कोई रास्ता बना दे, तू ही कोई असबाब बना दे, तू ही कुछ कर दे परवरदिगार। मेरी बच्ची को बचा ले परवरदिगार, मेरी बच्ची को बचा ले। उसका ऑपरेशन ना हुआ तो कुछ भी हो सकता है परवरदिगार। मेरी बच्ची को बचा ले परवरदिगार, मेरी बच्ची को बचा। पानी सी बहती जा, नैनों से नीर बहाए, पानी सी बहती जा, नैनों से नीर बहाए, रिश्तों के टूटे बांध फिर भी ना। अरे बेटा, तू अभी तक मेरे पाँव दबा रही? तो मैं सो गया था तो तू चली जाती। अब्बा, आपने कहा नहीं था ना कि बस कर दे। मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे मेरी उम्र भी लगा। मुबारक हो, आपकी बच्ची का ऑपरेशन कामयाब हो गया। ऑपरेशन? फिर उसके लिए पैसे तो जमा नहीं कराए थे मैंने। अगर आपने नहीं जमा कराए होंगे तो किसी और ने करा दिए होंगे। बाहर आना, अब आपकी बच्ची खतरे से बाहर है। सुना भाई था तुम, हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है, हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ। अहमद, यार अल्लाह ने मेरी बच्ची को बचा लिया, अब उसे कुछ नहीं होगा यार अल्लाह मेरा। शौकी मेरे दोस्त, तुझे मुबारक हो तुझे। एक बात तो बता अहमद, मेरी बेटी के ऑपरेशन के पैसे तूने दिए ना? कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, तू कराए या मैं कराऊं। लेकिन तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? तूने तो लाश खरीदने के लिए भी, कहीं तूने वो। कोई बात नहीं शौकी, लांच इतनी जरूरी नहीं थी मेरे यार। तूने मेरी बेटी के लिए अपनी लांच भेज दी? ओए, वो मेरी भी भतीजी है, और देख मैं अपनी भतीजी के लिए ऐसी एक क्या 10 लांचे भी बेच सकता हूं, 10 लांचे भी मेरे भाई, 10 लांचे। जो लोग अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं करते ज़लील और रुसवा हुआ करते हैं। बेईमानी से वक्ती फ़ायदा तो होता है, लेकिन ये फ़ायदा वक्ती ही होता है। लोग दूर का नुकसान नहीं देखते, लेकिन जो लोग अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हैं उन्हें कभी भी मायूसी से हमकिनार नहीं होना पड़ता। हलाल रिस्क में बहुत बरकत है। जो लोग इस बात से मुनहरिफ होते हैं उनके साथ कभी कभी